राधे राधे दोस्तों, आगे की कथा। रहे तहाँ दुई रुद्र गण, ते जाने सब भेव। विप्र वेश देखत फिरई, परम कौतुकी तेव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बुहारी। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दोऊ, विप्र वेश गति लखई न कोऊ। करहि कूटि नारदहि सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीझई राज कुंवरी छवि देखी, इनहि बरहि भरी जानि बिसेखी। वह दो शिव जी के गढ़ भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गढ़ भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभु गनि अति सचु पाए। यद्यपि सुनहि मुन अटपटी बानी, समुझ न परहि बुद्धि भ्रम सानी। काहुन लखा सो चरित विसेखा, सो स्वरूप निप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देई, हृदय देखत हृदय क्रोध भातेई। सखी संग लय कुंवरी तब, चले जनु राम राजमराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गढ़ बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का मुंह सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। राधे राधे दोस्तों, आगे की कथा कल। जय श्री राम।